हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एससीओ न्यूज़। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे इस हफ्ते की जो मेजर एससीओ न्यूज़ है उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल ने बेसिकली जो है एलएलएम को लेकर क्या कहा है। देखिए, गूगल की तरफ से डेनिस सुलिवन जो एक एपिसोड करते हैं, उनका एक बेसिकली यूट्यूब पर एक एपिसोड रहता है, उसका जो नाम है सर्च ऑफ द रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने ये बात की है, डेनिस सुलिवन इनका एक्चुअल नाम है। तो इसमें इन्होंने ये बात की है कि जो कुछ लोग क्या कर रहे हैं ना आजकल एलएलएम में, यानी कि जो एआई मोड है या फिर एआई टूल्स है, उनमें रैंकिंग के लिए छोटे छोटे कंटेंट लिख रहे हैं, टुकड़ों में कंटेंट लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो कंटेंट है, मतलब आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली पूरे के पूरे कंटेंट को बिगाड़ दे रहे हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर स्पेशली कहा है कि जो बिट साइज्ड कंटेंट है, उस तरह का कंटेंट आपको नहीं लिखना चाहिए। उससे कई बार होता क्या है, बेसिकली उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा है कि ये माना जा रहा है, कई बार ये कहा जाता है कि इससे एक बार के लिए आपकी रैंकिंग हो सकता है आ भी जाए। एक बार के लिए आप रैंकिंग का मतलब यहाँ पर है कि आप एलएलएम्स के अंदर आपकी विजिबिलिटी आ भी जाए, हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज़ नुकसानदायक है। नुकसानदायक कैसे है? बेसिकली उनका ये कहना है कि जैसे जैसे जो एआई है वो और ज़्यादा एडवांस होगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ेगी, तो उस टाइम पे वो जो बिट साइज्ड कंटेंट है वो नहीं चलेगा। मतलब फिर वो उसका फोकस वैसे ही हो जाएगा कि उसका फोकस क्या हो जाएगा कि आप जो कंटेंट क्या यूज़र के लिए लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, आपके कंटेंट में डेप्थ है क्या नहीं है। यानी कि जो चीज़ें हम एसईओ में कंटेंट को बेटर बनाने के लिए करते हैं, वही चीज़ें फिर एलएलएम के अंदर भी काम आने वाली हैं। तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी के लिए तो इसको यूज़ कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेटजी जो है खतरनाक होने वाली है। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एआई के लिए अलग कंटेंट बना रहे हैं और नॉर्मल सर्च के लिए अलग कंटेंट बना रहे हैं, जो कि सही स्ट्रेटजी नहीं है। आपको सिर्फ एक ही कंटेंट बनाना है, दोनों को कंटेंट को अलग अलग नहीं करना है। कुछ छोटे छोटे चेंजेस जो मैं भी रेकमेंड करता हूँ वो आप कर सकते हैं। समरीज दे सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स में डेटा लिख सकते हैं। तो बेसिकली समरी देने से भी क्या फ़ायदा होगा, यूज़र को फ़ायदा रहता है। जैसे कि अभी मैं एक रिसेंट एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वो आर्टिकल बहुत ज़्यादा लंबा था, ठीक है। तो उस आर्टिकल को पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और हो सकता है मैं उसको स्किप कर देता, नहीं पढ़ता। बट जब मुझे उस आर्टिकल की समरी उस आर्टिकल के अंदर दिख गई, मेजर पॉइंट्स दिख गए, तो फिर मुझे पढ़ने का इंटरेस्ट भी बढ़ गया, ठीक है। या फिर कई बार क्या होता है, कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, उन रिपोर्ट्स में कई बार कुछ पर्टिकुलर डेटा होता है, जैसे कि इतना % ग्रोथ हुआ, इतना % किसी चीज़ में राइज हुआ या फॉल हुआ, बाकी उसके बाद उसका जो प्रोसेस होता है वो होता है। तो वहाँ पर भी जो समरीज हैं आप खुद से बनाते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो बेसिकली यही मतलब था कि जो छोटे छोटे कंटेंट के टुकड़े हैं वो आपको नहीं बनाने हैं, और उनको जो है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट जैसा आप पहले लिखते हैं, यूज़र के लिए लिखते हैं, उसी तरह से लिखना जारी रखिए। सेकंड जो यहाँ पर अपडेट है वो बेसिकली गूगल ट्रेंड को लेकर है। तो गूगल ने गूगल ट्रेंड के अंदर एक इम्प्रूवमेंट किया है जो ब्लॉगर्स, एसईओज, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अभी तक आप क्या करते थे, आप ट्रेंड में जाकर ट्रेंड में किसी आपने कुछ कीवर्ड को सर्च किया, उसका ट्रेंड आपको दिख जाता था, थोड़ा बहुत कुछ और डेटा उसके अंदर आता था। बट अब जो है काफ़ी एडवांस इसको बना दिया गया। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप देखिए, यहाँ पर जेमिनी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और यहाँ पर जैसे डॉग ब्रीड लिखा, फाइंड सर्च टर्म लिखा। तो अभी क्या होने वाला है, पहले भी होता था लेकिन अभी ये जेमिनी का एक एक्स्ट्रा बॉक्स यहाँ पर राइट साइड में आपको दिखेगा। तो इसमें देखिए अलग अलग, सिर्फ डॉग ब्रीड्स लिखने से अलग अलग टाइप के जो यहाँ पर ब्रीड्स आ गई, और फिर उनको एडिट करने का ऑप्शन भी मिल रहा है। सभी का जो है एवरेज इंटरेस्ट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सभी का ग्राफ दिख रहा है, किसका इंटरेस्ट कितना है। इसके अलावा कॉमनली सर्च क्वेरीज दिख रही हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर पे क्लिक करेंगे तो अलग से दिखेगा। दूसरे आइडियाज़ यहाँ पर राइट साइड के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। और फिर उस पर क्लिक किया तो फिर से उसी तरह के जो मतलब और कीवर्ड्स आपके लिए ओपन हो गए। अब ये देखिए उससे रिलेटेड कीवर्ड्स ओपन हो गए, यहाँ पर सेम वही चीज़ें, अदर आइडियाज़ टू एक्सप्लोर। तो इस तरह से इसको काफ़ी एडवांस बना दिया गया है। यानी कि अब जो है ना, जेमिनी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है बेसिकली सर्च जो ट्रेंड के अंदर, और ट्रेंड के अंदर इंट्रोड्यूस करने से जेमिनी का एक तरह से जो सर्च का ऑप्शन था वो इसके अंदर आ गया। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड, मतलब एक एसईओ टूल की तरह से काम करने लग गया है। आपके पास आपने एक सर्च टर्म को सर्च किया, अलग अलग सर्च टर्म्स आ गई, फिर उसके अंदर हर एक का खुद से दे रहा है। अभी आपको खुद से, पहले क्या होता था, नॉर्मल जो गूगल ट्रेंड है, अभी भी वही ओपन हो रहा होगा
तो वहाँ पे जब आप सर्च करते हैं तो फिर दूसरे के लिए कंपेयर करने के लिए दूसरा अलग में खोलना पड़ता है, साथ में ही खोलना पड़ता है, फिर आप दोनों को कंपेयर करते हैं। बट अब वो खुद से ही उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं उनको कंपेयर करके आपको देने वाला है। हालांकि अभी ये अपडेट रोल आउट हो रहा है और अभी आपको हो सकता है ये ना दिखे, तो इस पर बेसिकली गूगल ने ये पूरा मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ अभी क्या आ रहा होगा। ओके तो न्यू एक्सप्लोर सर्च टाइम, तो कि ये अपडेट हो चुका है। अभी रिसेंटली मैंने थोड़ी देर पहले इसको ओपन किया था तो ये ओपन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पर लाइव भी दिखा देता। जैसे कि मैंने यहाँ पर सपोज SEO वर्सेस GEO सर्च करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, और हम फाइंड सर्च टर्म पे क्लिक करते हैं तो अब ये लाइव है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पर मुझे सर्च टर्म्स दिख जाएंगी। तो ये बेसिकली जेमिनी का इंटरफेस यहाँ पर ये बोल रहे हैं, यहाँ पर बोला भी जा रहा है कि ट्रेंड विद जेमिनी। तो यहाँ देखिए बेसिकली ये जियोग्राफी और SEO के बीच में, अच्छा जियोग्राफी और SEO के बीच GEO होना चाहिए था एक्चुअल में, ठीक है। एनीवे अभी थोड़ा सा ये हो सकता है इस चीज़ को समझा ना हो, हम लोकल SEO वर्सेस ग्लोबल SEO कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर खुद से इसने मेरे को रेकमेंड किया तो मैंने उसको सर्च किया, लोकल SEO और ग्लोबल SEO दोनों के बीच का ग्राफ यहाँ पर हमारे को दिखा रहा है। तो लोकल SEO के सर्चेस ज़्यादा हैं, ग्लोबल SEO एज सच कुछ सर्च नहीं करता है। और उसके बाद उससे रिलेटेड राइजिंग क्वेरीज़ क्या हैं, टॉप क्वेरीज़ क्या हैं, ये तो पहले से ही हमारे पास डेटा आता था, ठीक है। तो बाकी डाटा लगभग वैसे ही है, बट ये जो ऑप्शनल चीज़ें हैं ये ऐड कर दी गई हैं। अभी मैं सपोज़ यहाँ पर कुछ ऐसी टर्म सर्च करता हूँ जो थोड़ी सी फैमिलियर हो, जैसे हम डॉग ब्रीड ही सर्च कर लेते हैं, ठीक है, डॉग ब्रीड्स। तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, हो सकता है इतना अभी मतलब बीटा टाइप जैसा हो सकता है, इम्प्रूव हो रहा हो, ठीक है। ओके तो लगभग वैसे ही रिजल्ट दिखा दिया जैसा हमने वीडियो में देखा था, ठीक है। सभी के सभी जितने जो ब्रीड्स हैं उनके बारे में कंपैरिजन यहाँ पर दे दिया है, उनका जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉमनली सर्च क्वेरीज यहाँ पर भी हैं और यहाँ पे बेसिकली वर्सेस वाली हैं और नॉर्मल क्वेरीज भी हैं यहाँ पे। ऑल राइट, ठीक है। तो ये थोड़ा इन्फो है इसके बारे में कि ये बेसिकली इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो इसको आप एज अ सर्च टूल, मतलब SEO टूल भी अब आप अच्छे से बेटर तरीके से जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट अपनी न्यूज़ के ऊपर। तो नेक्स्ट न्यूज़ बेसिकली ये है कि जो न्यूज़ वेबसाइट्स का ट्रैफिक है वो आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर बहुत ज़्यादा कम होने वाला। अभी रिसेंटली मैंने एक SEO का एपिसोड किया था, उस SEO न्यूज़ का एपिसोड किया था, वहाँ पे भी हमने एक बेसिकली रिपोर्ट मैंने आपको शेयर की थी जहाँ मैंने आपको दिखाया था कि कैसे कुछ सालों के अंदर 50% तक जो है न्यूज़ वेबसाइट का ट्रैफिक जो है वो कम हो गया है। तो अभी एक बहुत ही एडवांस्ड रिपोर्ट है, रॉयटर्स की ये रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट हालांकि ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है, बहुत ही डिटेल्ड है, लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स जो आपके काम आ सकते हैं एज अ ब्लॉगर, एज एन SEO, एज अ कंटेंट राइटर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, एज एन एजेंसी, एज अ फ्रीलांसर, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर है क्या, देखिए यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, पब्लिशर्स एक्सपेक्ट ट्रैफिक फ्रॉम सर्च इंजन टू डिक्लाइन बाय मोर देन 40%। जो सर्च से आने वाला ट्रैफिक है अगले 3 सालों में 40% तक और डाउन जा सकता है। 2023 के मुकाबले 25 तक कितना डाउन चला गया, लगभग 50%, या आई थिंक 21-22 होगा। अब इसके बाद 40% और डाउन जाने वाला है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज है। इसके अलावा यहाँ पर क्या बताया गया है कि पिछले 2-3 सालों में जो रेफरल ट्रैफिक था फेसबुक से, ट्विटर से, वो भी फेसबुक से 43% कम हो गया है, ट्विटर से 46% कम हो गया है। और ट्विटर अभी रिसेंटली बहुत सी कोशिश कर रहा है कि जो ये लोग, मतलब जो जर्नलिस्ट हैं, जो क्रिएटर्स हैं, जो उसका प्लेटफॉर्म छोड़कर चले गए थे क्योंकि वो रीच नहीं देता, जहाँ पे भी आप लिंक डाल देते थे वहाँ पे रीच देता ही नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए अब उनको वापस लाने के लिए वो एक आर्टिकल का एक ऑप्शन दे रहा है, मतलब आप उसमें डायरेक्टली अपने आर्टिकल्स को पब्लिश कर सकते हैं। हालांकि वो प्रो प्लान है, पेड सब्सक्रिप्शन वाले प्लान के अंदर वो ऑप्शन अवेलेबल है। वो मैंने लास्ट में कवर किया था, लास्ट SM सोशल मीडिया के एपिसोड वाले फीचर्स के अंदर कवर किया था। इसके अलावा यहाँ पर एक और चेंज क्या किया जा रहा है, देखिए, इन रिस्पॉन्स पब्लिशर सेज इट विल बी इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन मोर ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन एंड ऑन ग्राउंडिंग रिपोर्टिंग। ये कुछ लोग बेसिकली बता रहे हैं कि अब जो है ना जो रिपोर्टर्स हैं उनको ग्राउंड रिपोर्टिंग और ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन पे ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि जो एवरग्रीन चीज़ें हैं पहले से पड़ी हैं वो तो
AI आपको सीधा निकाल के देने ही वाला है, इसीलिए और ज़्यादा ग्राउंड पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वो जो न्यूज़ में रहता है ना कि सिर्फ स्टूडियो में बैठकर रिपोर्टिंग करने से काम नहीं चलेगा, बेसिकली आपको ग्राउंड में आना पड़ेगा। ठीक है, कंटेक्चुअल एनालिसिस एक्सप्लेनेशन को 80%, ह्यूमन स्टोरीज 72% बढ़ सकती हैं, मतलब इनका क्रेज़ बढ़ता है इन चीज़ों का बेसिकली। ठीक है, बाय कॉन्ट्रास्ट द प्लान टू स्केल बैक सर्विस जर्नलिज्म, एवरग्रीन कंटेंट, जनरल न्यूज़, ये कम हो रहा है, जो माइनस में है वो कम हो रहा है। ठीक है, और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये आपको बहुत काम आने वाली है। एट द सेम टाइम दे थिंक इट विल बी मोर इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्ट इन मोर वीडियोज़। वीडियोज़ का क्रेज जो है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि देखिए टेक्स्ट का तो बेसिकली जो है एक तरह से रिप्लेसमेंट AI हो चुका है। ठीक है, बट वीडियोज़ का रिप्लेसमेंट एज सच नहीं अवेलेबल है, इसीलिए वीडियोज़ का जो परसेंट है, पॉइंट है, वो बढ़ा है। ठीक है, और ऑडियो फॉर्मेट सच एज पॉडकास्ट ये भी बढ़ने वाले हैं। तो लोग, अगर आप मतलब चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट, अभी मैं इसको न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हटाकर भी अगर कंसीडर करूं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे अच्छा मतलब वेबसाइट पे बेसिकली किसी भी तरह से आपके पास कस्टमर आता रहे, तो आपको वीडियोस पे फोकस करना होगा। ठीक है, और ऑडियो फॉर्मेट जैसे कि पॉडकास्ट हो गया, उस पर भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि उसका अल्टरनेटिव एज सच नहीं आया है। ठीक है, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यूट्यूब पे जो मेन फोकस है वो बढ़ने वाला है। पॉइंट स्कोर है इसका +74 होगा। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी बढ़ने वाला है। और इसके अलावा ये भी सोचा जा रहा है, ये लोग ये सोच रहे हैं कि किस तरह से जैसे चैट जीपीटी का क्रेज बढ़ रहा है, जेमिनी का बढ़ रहा है, परप्लेक्सिटी का बढ़ रहा है, तो वहाँ पे वीडियोज़ को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाए, मतलब वीडियोज़ किस तरह से, ताकि आप उसमें अपनी ब्रांडिंग तो एटलीस्ट कर सकें। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे ले जाना है, कुछ सेल करना है, तो वो भी वीडियोज़ के थ्रू आप कर सकते हैं। और इन्हीं प्लेटफॉर्म के अंदर कैसे जाया जाए। ठीक है, गूगल डिस्कवर रिमेन्स क्रिटिकल +19, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गूगल डिस्कवर पे पिछले एपिसोड्स में भी हमने कवर किया कि जो न्यूज़ वेबसाइट्स का बहुत मेजर ट्रैफिक आज के टाइम पे गूगल डिस्कवर से आ रहा है। सर्च से भी कहीं ज़्यादा आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि वो जो ट्रैफिक का, मतलब सर्च से ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, बट मेन सोर्स ऑफ ट्रैफिक है वो डिस्कवर है। वो एग्जैक्ट डेटा मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन डिस्कवर जो है वो मेन सोर्स ऑफ ट्रैफिक जो है बन गया है। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रैफिक है ना, ये बहुत ही वोलेटाइल है, कभी बढ़ा कभी घट गया। तो इसके लिए हमने पहले भी कवर किया था कि आपको सर्च पे भी साथ की साथ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, भले ही वो सर्च हो या AI के अंदर आना हो। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और जो लोग फोकस कर रहे हैं, दैट इज़ न्यूज़ लेटर प्लेटफॉर्म। मतलब कि अपनी ईमेल, एक तरह से एक तो ईमेल लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं, ईमेल लिस्ट में आप ईमेल सेंड कर सकते हैं, तो उसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है सबस्टैक। इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है। ये आपको लोगों को ईमेल सेंड करने का एक तरह से ऑप्शन देता है। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि लिंक्डइन पर जो न्यूज़ लेटर रहता है, जिसको आप पल्स कह सकते हैं, उसकी पॉपुलैरिटी भी हाल के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि अब लोगों को खुद का ब्रांड बेसिकली बिल्ड करना पड़ रहा है। ठीक है, पब्लिशर विल बी डिप्रायोरिटाइजिंग स्पेंड ऑन ओल्ड स्टाइल गूगल एसईओ और सोशल नेटवर्किंग पे लोग जो है खर्च करना कम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा वैसे तो इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत एडवांस ये रिपोर्ट है, बट ये जो 2 चीज़ें मैंने आपको बोली ये हमारे काम की थी। ज़्यादा इसके अंदर हम डीप के अंदर नहीं जाएंगे, वरना ये वीडियो भी बहुत लंबा हो जाने वाला है। ठीक है, ऑल राइट। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एक गूगल का एक अपडेट है, दैट इज़ पर्सनल इंटेलिजेंस। बेसिकली गूगल का कह लीजिए जेमिनी के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अब पर्सनल इंटेलिजेंस का इन शॉर्ट मतलब क्या है? देखिए, इसका इन शॉर्ट मतलब ये है कि अब जो गूगल है ना, वो जेमिनी क्योंकि गूगल का प्रोडक्ट है, और आप जो फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड में जो टूल्स जो यूज़ करते हैं, जीमेल है या फोटोज़ है या फिर यूट्यूब है, ये सारे भी गूगल के प्रोडक्ट हैं। तो गूगल बेसिकली करने क्या वाला है, गूगल इन सबको कंबाइन कर रहा है। ठीक है, आप मतलब इनको लिंक कर सकते हैं जेमिनी के अंदर। जब आप इनको लिंक कर देंगे तो फिर ये आपकी उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके आपको किसी टाइम पे, जैसे मान लीजिए आपने कभी एक स्क्रीनशॉट ले लिया, आपका स्क्रीनशॉट आपकी फ़ोटोज़ के बीच में कहीं चला गया, अब कभी आपको ज़रूरत पड़ रही है उस स्क्रीनशॉट की, तो आप जेमिनी में उसको बताएंगे कि मुझे ये चाहिए, तो वो आपको खुद ढूंढ के निकाल के दे देगा, वहीं से उसका रेफरेंस भी ले लेगा। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा एक एग्जांपल शेयर किया गया था, जैसे
मैं आपको बता देता हूँ वो एग्जाम्पल बेसिकली क्या है। स्टैंडिंग इन द लाइन एट अ शॉप आई रियलाइज आई डिडंट नो द टायर साइज। आई आस्क्ड जेमिनी दीज डेज एनी चैटबॉट कैन फाइंड टायर स्पेसिफिकेशन बट जेमिनी वेंट फर्दर। उसने किया क्या बेसिकली, उसने हमारी जो रोड ट्रिप थी उसकी फ़ोटोज़ को देखा और उसके हिसाब से फिर हमें सजेस्ट किया। मतलब आप बेसिकली वहाँ पे गए थे तो उस हिसाब से आपको टायर के साइज़ वगैरह चाहिए। तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन है। आपने कभी यूट्यूब पे कुछ सर्च किया, आपने कभी जीमेल में कोई आपकी ईमेल पड़ी है, कई बार उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो ये डायरेक्टली वहीं से रेफरेंस लेके आपको आपकी जो लेटेस्ट सर्च आप कर रहे हैं उसके अंदर आपको इम्प्रूवमेंट दे देगा। फिलहाल ये जो है ना, ये जो इसके पेड मॉडल्स हैं उसके अंदर अवेलेबल है। यहाँ पर वही इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। जेमिनी डजंट ट्रेन डायरेक्टली ऑन जीमेल ऑन फोटोज़, ठीक है, इन पर ट्रेन नहीं हो रहा है। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, लेट मी टेल यू कि ये किस किस तरह की ऐप्स हैं। ऐसा ये जो बेसिकली कहाँ पर कौन कौन से प्लान पे है। गूगल AI प्रो और AI अल्ट्रा सब्सक्राइबर और US के अंदर फ़िलहाल के लिए ये जो है मिलने वाला है। फ्री में फ़िलहाल ये अभी ये नहीं है, बट हो सकता है कि ये AI मोड के अंदर भी जल्दी ही आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये सब काम करने पड़ेंगे, तो फिलहाल उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो ये आई थिंक इस वीक की SEO न्यूज़ थी। आई डोंट हैव एनी अदर न्यूज़ फॉर दिस वीक। आई होप आपको एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा होगा। आई एम ट्राइंग टू मेक इट इंटरेस्टिंग। अगर कुछ सजेशन है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।